क्या आपको किसी ने पूछा कि नहीं नए साल की मुबारकबाद देना कैसा है? नए साल की मुबारकबाद बहुत सारे दोस्त अहबाब सोशल मीडिया पर पोस्ट बनाकर वायरल करते हैं, व्हाट्सएप पर और इंस्टा पर रखते हैं, अपनी दुकान के नाम से, अपनी कंपनी के नाम से नए साल की मुबारकबाद देते हैं। तो क्या ये सही है या गलत, जायज़ है या नाजायज़? इसका जवाब आखिर तक देखते रहिए। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो ये है कि नए साल की मुबारकबाद देना कैसा है। स्पेशली जनवरी से जो साल शुरू होता है उसकी मुबारकबाद देना कैसा है, और उसमें कारोबारी ताल्लुकात की वजह से अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को हम हैप्पी न्यू ईयर या इस किस्म के जो मैसेजेस होते हैं, इस किस्म की सोशल मीडिया की जो पोस्ट होती है वो बनाकर दे सकते हैं या नहीं। नाज़रीन किराम, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ बातें बतलाना चाहता हूँ। इस्लाम ने हमें गैर मुस्लिमों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करने की तालीम दी है। गैर मुस्लिमों के साथ सलूक अच्छा करने की तालीम हमें इस्लाम ने ज़रूर दी है, लेकिन साथ साथ में हमें इस बात से भी बचाया है कि हम गैर मुस्लिमों के त्योहारों में, इनकी मजहबी रसूमात में अपनी तरफ से किसी किस्म की शिरकत ना करें। जो उनके मजहबी मामलात हैं, जो उनके त्यौहार हैं, उसमें शरीक होना भी मना है और उसमें मुबारकबाद देना भी मना है, क्योंकि जो चीज़ें सरीहन कुफ्र व शिरक है, जो चीज़ें साफ़ तौर पे गलत बुनियादों पर कायम है, उसमें शरीक होना भी गलत है, उसकी मुबारकबाद देना भी गलत है, उसको प्रमोट करना भी गलत है। इसलिए नाज़रीन किराम, मसले का जवाब ये है, गैर मुस्लिमों को उनके त्यौहार में, उनके मजहबी मामलात में मुबारकबाद देना जायज़ नहीं है। ये कुफ्र व शिरक पर राज़ी होने के बराबर है, जो एक मुसलमान के लिए कभी भी जायज़ नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि नया साल जो शुरू होता है, नया साल में ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि जिसकी वजह से हम खुशी मनाएं और जिसकी वजह से हम मुबारकबाद देते रहे। नाज़रीन किराम, ये जो साल चेंज हुआ, 2020 था, 2021 आया, 21 ख़त्म हुआ, 22 आया, इसमें हमने कौन से पहाड़ तोड़ दिए? हमने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया कि हम इस पर खुशी मनाए, लोगों को मुबारकबाद देते रहे? साल तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने चेंज किया है, उसमें हमने तो अपना कोई कमाल अदा नहीं किया कि भाई चलो हम सब मिलकर इकट्ठा होकर 2021 को ख़त्म करके आ गए, 2022 हम खुद लेके आ गए। तो इसमें हमारा अपना कोई कमाल नहीं है कि इस पर हम खुशी मनाएं। दूसरी बात यह है कि अगर लॉजिकली एक बात यह भी देखी जाए कि 2021 था, अब 2022 आया, तो ये तो मैं अपनी मौत से ज़्यादा करीब हुआ। मेरी मौत जो अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुकर्रर करके रखी हुई है, उस एतबार से 21 ख़त्म हुआ, 22 शुरू हुआ, तो मैं अपनी मौत के, अपनी कब्र के ज़्यादा करीब हो गया। तो ये तो खुशी नहीं, गम मनाने की बात है। इसलिए नाज़रीन किराम, ज़रा लॉजिक से भी आप सोचें तो पता चलता है कि नया साल जो आ रहा है, इसमें मुबारकबाद देने का बनता ही नहीं है। ये तो हम लोग अंधी पैरवी जिसको हम कहते हैं, लोगों को उस लोगों के पीछे अंधे होकर हम चल रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये चीज़ें चल रही है तो सब सही है, इसलिए हम भी करते हो गए। ये गलत है। सारी चीज़ें बस जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती है, जो अंग्रेज़ लोग करते हैं, वही सारी चीज़ें हम करते हो जाए तो फिर तो हम बहुत बड़े खड्डे में गिर जाएंगे। इसलिए कि सूरज जैसा सूरज भी वेस्ट में जाके डूब जाता है और डूबते हुए पैगाम देकर जाता है कि मैं तो यहाँ आकर डूब गया हूँ, तुम भी इधर का रुख करोगे तो डूब जाओगे। तो इसलिए नाज़रीन किराम, ये जो सवाल पूछा जा रहा है, इसका जवाब यही है कि नए साल की मुबारकबाद देना सही नहीं है। नए साल की मुबारकबाद देना लॉजिकली भी सही नहीं है, और मजहबी मामलात होने की वजह से और किसी भी
مذہب کے جو ہے تہوار ہونے کی وجہ سے اس میں مبارکباد دینا کفر و شرک پر اور فسق و فجور پر رضامندی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ یہ جو سوال میرے دوستوں کا تھا اس کا کمپلیٹ جواب ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمیشہ اسلام اور اسلامی احکام پر رضامندی کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کفر و شرک سے ہمیں بری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.